हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है सर्विस संगम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो लंबे समय से भर्ती आने वाली थी, जिसका योगी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसकी वैकेंसी आ चुकी है। जिसका पूरा एग्जाम सिस्टम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है और क्या पैटर्न रहने वाला है, हम आपको पूरा वन बाय वन बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पद की जो 2025-26 की जो वैकेंसी आई है वो आई हुई है 32,679 पद। 32,679 पद आई हुई हैं, जिनका आवेदन तिथि जो है वो 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक रखा गया है। 31 जनवरी से 30 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी उम्र देख लेते हैं। आप लोगों की जो आयु है 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि हमारी एज कहाँ से काउंट की जाएगी। तो हमारी एज जो काउंट की जाएगी, उन्होंने अपना ऑफिशियल डेट दिया है कि 1/7/2025 को आप 18 वर्ष के हो चुके होने चाहिए। आ जाइए इसके साथ इसकी फीस देख लेते हैं कि फॉर्म फीस क्या है। तो हमारे जो जर्नल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो फॉर्म फीस है वो रहने वाला है 500 रुपये, और जो एससी एसटी का फॉर्म फीस रखा गया है वो रखा गया है 400 रुपये। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सबसे इसमें लिखित परीक्षा होती है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, और जो कि OMR बेस्ड होने वाली है। ठीक है, इसमें आप लोगों से कुल प्रश्न जो है 150 पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होने वाली है 150, जो कि 300 अंकों की होगी। 150 प्रश्न होंगे जिनका 300 अंक आपको मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, समय सीमा देख लेते हैं। समय सीमा आपकी इसमें 2 घंटे। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें, वो इसमें ये कहा गया है कि नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें आपका गलत क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको कोई अंक नहीं काटा जाएगा। और सबसे जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है जो इस पैटर्न में बदलाव किया गया है, वो ये है कि जर्नल के लिए जो जितने टोटल मार्क्स हैं उसमें से 30% लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% लाना अनिवार्य कर दिया गया है, और एससी एसटी के लिए 20% लाना अनिवार्य कर दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारे जितने अंक होते हैं, तो टोटल अंक का जर्नल को 30%, ईडब्ल्यूएस को 20% और एससी एसटी को 20% लाना अनिवार्य कर दिया गया, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन में कुल 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि हम सिर्फ 4 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आप देख सकते हो, एक है सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि की योग्यताएं, जिसको मैथ बोलते हैं हम लोग, चौथा आपका सब्जेक्ट जो है वो है रीजनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं जिस प्रकार से पूछेगा, क्योंकि इसमें कोई इनका वेटेज नहीं रहता है कि हम इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार कोई सब्जेक्ट के ज़्यादा पूछ लेते हैं, किसी के कम पूछ लेते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि लमसम सामान्य ज्ञान के 33 से 36 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और आपका जो हिंदी है, हिंदी का लगभग 35 से 38 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है, और वहाँ आपका मैथ का है, यही 33 से 37 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो हमने 36 से 40 कर दिया है, बाकी इसके अराउंड ही 40-45 के अराउंड ही रखते हैं। तो आ जाइए साथियों, जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया कि रिटन एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम आते हैं फिजिकल पर। तो उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका डीबी होगा। डीबी में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स सारे चेक किए जाते हैं। फिर होता है आपका पीएचटी। तो इसमें पीएचटी में क्या क्या होता है आप लोगों को दिखा देते हैं। इसमें मेल के लिए क्या होता है, मेल में सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल में जर्नल, ओबीसी, एसटी, इनके लिए जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर। जर्नल, ओबीसी और एससी की हाइट है 168 किलोमीटर। वहीं एसटी की देखी जाए तो एसटी की 160 सेंटीमीटर रखी गई है। अब आइए इनकी बात कर लेते हैं, इनकी चेस्ट की। तो जर्नल, ओबीसी और एससी की जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के रखी गई है,
और वहीं 84 सेंटीमीटर फुलाव के रखी गई है। आइए एसटी की बात कर लेते हैं इनके सीने की। तो 77 बिना फुलाव के और फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर इनका सीना रखा गया है। वही आइए सबसे पहले इनकी जो बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग में जो जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबके लिए सेम ही है। रनिंग सबके लिए 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर रखी गई है और जिसका समय सीमा 25 मिनट निर्धारित किया गया है। तो आइए ये हो गया लड़कों के लिए। अब देख लेते हैं कि लड़कियों के लिए क्या निर्धारित किया गया है। तो लड़कियों के लिए सबसे पहले हाइट देख लेते हैं कि लड़कियों की हाइट क्या है। तो लड़कियों में जर्नल, ओबीसी और एसटी के लिए जो हाइट रखी गई है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर रखी गई है। कितनी है? 152 सेंटीमीटर। वहीं अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। अब इनका चेस्ट का तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इनमें लड़कियों में इनका एक जो रखा जाता है वो रखा जाता है कि पर लड़की का, जो हर लड़की है उसका 40 केजी वजन होना चाहिए। अगर 40 से नीचे है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। तो जो लड़की तैयारी कर रही है वो अपना वजन जरूर ध्यान रखे, 40 से कम नहीं होना चाहिए। आइए इनकी रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग लड़कियों के लिए सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो किसी कैटेगरी की हो, सभी कैटेगरी के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर रखी गई है, जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 14 मिनट की। इनकी समय सीमा जो है वो है 14 मिनट। ठीक है, आगे तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे देख लिया है, अब जो बचा हुआ हमारा है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या चाहिए जिसके हम फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए जो हमारे पास बहुत ही जरूरी होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास होनी चाहिए 10th क्लास यानी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा 12th क्लास यानी इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए हमारे पास, जो कि सभी के पास होता है। निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यूपी के छात्र के लिए ही अनिवार्य किया गया है, होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका अगला है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में ये बताया गया है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं उनके लिए इसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए, तभी माना जाएगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। अगला देख लेते हैं कि इसमें जो फोटो होगा वो इस बार लाइव फोटो ऐड होगा। और तीसरा है साथ अगला आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी लाइव इसमें जो है अपलोड किया जाएगा। और देख लेते हैं इसकी योग्यताएं। तो योग्यताओं में क्या होना चाहिए? आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए, आपके पास मार्कशीटें होनी चाहिए। तो ये दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग कि कटाव, जो पिछले वर्ष का इसका कटाव कितना रहा था। तो 2024 का इसका कटाव देखेंगे, जो कि कुल अंक तो आप लोगों को पता ही है, इसके कुल अंक 300 हमने आपको बताया है। 300 अंक का पेपर होता है, जिसमें मेल्स का कितना रहा और फीमेल्स के लिए कितना गया था। तो मेल्स में आप लोग जर्नल का देख लीजिए। जर्नल में जो रिटर्न का गया था कटाव वो गया था 214। कितना गया था? 214। और इनका जो मेंस का फाइनल लगा हुआ था वो फाइनल कटाव 225 लगा हुआ था। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो जर्नल का 203 गया था रिटर्न का और 212 गया था इनका फाइनल का। और आ जाइए ईडब्ल्यूएस देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का रिटर्न क्या गया था? 187 और मेंस जो फाइनल उनका आया था ये गया था 209। वहीं अगर फीमेल में देखते हैं ईडब्ल्यूएस का तो वो गया था 180 और जो इनका फाइनल आया था वो आया था 193। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो मेंस रिटर्न हुआ था वो हुआ था 198 नंबर पर और फाइनल जो उनकी कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 216 नंबर पर। फीमेल में देख लेते हैं। फीमेल में जो ओबीसी का था वो इनका रिटर्न एग्जाम का जो था वो था 189 पर और उनका जो फाइनल लगा हुआ था वो था 200 नंबर पर। यही देख लेते हैं एससी। तो एससी का जो रिटर्न एग्जाम का जो कट ऑफ लगा था वो लगा था 178 पर और फाइनल इनका लगाया गया था 197 पर। और वहीं अगर इनका देखा जाए फीमेल का, तो फीमेल का अगर हम देख लेते हैं एससी वाला तो ये लगा था 169 पर और जो इनका फाइनल लगा था वो लगा जाके था 180 पर। वहीं आ जाइए आप लोग देख लीजिए एससी का। एसटी में इसमें जो रिटर्न इनका लगा था वो लगा था रिटर्न का कट ऑफ था 146 और जो फाइनल लगाई गई थी वो इनका 170 में लगाया गया। वहीं इनका जो फीमेल का एसटी का था वो 136 था और जो फाइनल लगाया गया था वो 146 लगाया गया था। जैसा कि हम लोग देख सकते हो यहाँ पर कि कट ऑफ कितने नंबर आप लोगों को लाना चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। तो जैसा कि हमने आप लोगों को सारी कट ऑफ और पूरा डिटेल आप लोगों को इसके सिलेबस नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं।